आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंदुइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। हमारा शीतकालीन सत्र सेशन पार्लियामेंट में चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर। जो चीज़ें वादा की गई थी, जैसे किसान बिल को लेकर, उसको लेकर प्रक्रिया भी हुई। इस बीच कई सारे विपक्ष के सांसदों को निलंबित भी किया गया, सस्पेंड भी किया गया। आप लोगों को पता ही है, एक बार जब हंगामा हुआ था उसके चलते इन लोगों को निलंबित भी किया गया, जिसके बाद इन्होंने कहा कि अब हम संसद के अंदर ही संसद के बाहर धरने पर बैठेंगे। ये चीजें तो एक तरफ चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी जानकारी सामने आई है और बड़ी चौंका देने वाली जानकारी हमारे सामने आई है, जिस पर हमने कई बार लगातार आपके सामने एपिसोड किए हैं। चाहे हमारे सीनियर अनीश सर हैं, अशोक जी हैं, इन सब ने तमाम रिपोर्ट आपके सामने रखी है। और वो जानकारी ये है कि पिछले कुछ सालों के अंदर बड़े अच्छे जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी है और अब ये आंकड़ा लाखों में पहुंच चुका है। और इसकी जानकारी खुद सरकार के केंद्र के मंत्री ने लोकसभा के अंदर दी है। बड़ी चौंकाने वाली जानकारी है, लाखों की तादाद में ये आंकड़ा है। मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा 21 साल में कितने लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी और अब वो दूसरे देशों में रह रहे हैं और वहीं पर अब बस चुके हैं। भारत में वापस आने का शायद ये उनका इरादा हो, क्योंकि पिछले कई सालों में इस तरह के हालात बने हैं कि लोगों ने यहाँ की नागरिकता छोड़ दी और वो दूसरी जगह जा चुके हैं। खासकर ये आंकड़ा अगर देखा जाए तो नोटबंदी के बाद से ज्यादा बढ़ा है। मैं आपको डिटेल बताता हूँ, क्योंकि इसकी जानकारी खुद केंद्र के गृह राज्य मंत्री है, जिनका नाम है नित्यानंद राय। उन्होंने ये जानकारी दी है लोकसभा के अंदर कि तकरीबन 1,33,83,718 भारतीय नागरिक दूसरे देशों में रह रहे हैं। और जिन लोगों ने नागरिकता फिलहाल छोड़ दी है, यानी कि कुछ सालों में ये आंकड़ा जो निकलकर सामने आया है, जो थोड़ा सा लॉकडाउन के पीरियड में यानी कि 2020 में कम हुआ था, क्योंकि इस वक्त जो जहां था वहीं पर रह गया, नागरिकता की प्रक्रिया को पूरी कर नहीं पाया। लेकिन उससे कुछ साल पहले और उसके बाद यानी कि 2021 में ये आंकड़ा फिर से बढ़ा है। तो मैं आपको डिटेल बताता हूं 2017 से। जैसे मैंने आपसे कहा कि नोटबंदी के बाद ये आंकड़ा ज्यादा बढ़ा था, इसमें उछाल ज्यादा आया था। तो नित्यानंद राय ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने आंकड़ा देते हुए कहा कि साल 2017 में तकरीबन 1,33,049 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी, उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली। इसके बाद 2018 में तकरीबन 1,34,561 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी और दूसरे देशों में बस गए, यानी कि वहां का ग्रीन कार्ड या जो भी मिलता है वहां की नागरिकता हासिल कर ली। इसके बाद साल 2019 में 1,44,017 यानी कि यहाँ पर यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया। इतने लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने। इसके बाद हम बात करते हैं 2020 में। जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉकडाउन का पीरियड था कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी आंकड़ा ज्यादा कम नहीं हुआ। तकरीबन 85,248 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी और दूसरे देशों की नागरिकता हासिल कर ली। और अगर हम बात करें फिर से 2021 30 सितंबर तक, यानी कि अब से 2 महीने पहले तक, यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है, क्योंकि सरकार ने सिर्फ 30 सितंबर 2021 तक का आंकड़ा पेश किया है। अभी जो बाद के बाकी के 4 महीने बचेंगे, इनका आंकड़ा जब अगले साल पेश करेंगे तो शायद हो सकता है कि तादाद ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि महज 9 महीने का जो आंकड़ा है उसमें आप लोग देखिए कि तकरीबन 1,11,287 इस साल 30 सितंबर तक भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। यानी कि अगर उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर इन 3 महीनों का आंकड़ा और हम निकालें, क्योंकि नवंबर बीत चुका है लगभग, आज आखिरी दिन है, उसके बाद 1 महीने के बाद ये आंकड़ा कितना ज्यादा और बढ़ सकता है। तो पिछले अगर मैं बात करूं इन 4-5 सालों की, 6 सालों की, तो यह आंकड़ा अब देखिए तकरीबन लाखों में, कितने लाख लगभग जा चुका है। तकरीबन 6 लाख से ज्यादा का यह आंकड़ा पार कर चुका है। और जाहिर सी बात है, जो लोग दूसरे देशों में जाकर बस रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं होंगे, या फिर आम आदमी तो बिल्कुल नहीं होंगे, अच्छे खासे पैसे वाले होंगे, रसूखदार होंगे, जो आसानी से भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता हासिल कर रहे हैं। क्योंकि भैया बाहर जाने में ही लाखों का खर्चा आता है, फिर वहां पर रहने का और नागरिकता हासिल करने का। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जाहिर सी बात है, ये अच्छे घराने से अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर रिटायर बड़े अधिकारी हो सकते हैं, या और भी रसूखदार फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं। तो यह आंकड़ा 2017 से लेकर अब तक का है, यानी कि नोटबंदी जब से हुई थी, जैसे पहले हमने भी रिपोर्ट की है, उसके बाद से धीरे तमाम बड़े जो घराने हैं उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। और ये सरकार खुद लोकसभा के अंदर यह आंकड़ा दे रही है। तो ये एक तरह से आंकड़ा सोचने वाला और गंभीर सवाल खड़े करने वाला है कि हमारे जो भारतीय हैं वो नागरिकता क्यों छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। एक तरफ जहां ट्विटर के सीईओ भारत के लोग बन रहे हैं, पराग अग्रवाल, और दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल के, इन सब के जो सीईओ हैं वो लगातार भारतीय बन रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में बस रहे हैं। बड़ी सोचने वाली बात है दोस्तों, मोदी सरकार में ये सब क्या हो रहा है।
आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।